खैर, आज के समीकरण अब आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज से पहले एक इमेज रखिएगा। आज पता है क्या है? आज है फ्राइडे द 13th। और अब दिखाता हूं ग्लोब के समीकरण आपको। गिफ्ट निफ्टी देख ही रहे हो, हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा हुआ है 250 पॉइंट से ज्यादा के कट, 250 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ हम आज इस फ्राइडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं कल के पेन के ऊपर। कल 1% झटका था, आज 1% और गिरने की तैयारी कर रहा है। कल 250 पॉइंट गिरे थे, आज 260 पॉइंट गिरने की तैयारी कर रहा है। एशियन मार्केट्स दिक्कत में है, सारे के सारे एशियन मार्केट्स में पेन, जो कामकाज करना शुरू कर चुके हैं। यूएस में अब कल का सेशन दिखाने का मतलब नहीं है क्योंकि समीकरण ओवरनाइट बदले, पर फिर भी कल हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से 2/3% का दबाव। एक्चुअल सेशन बढ़िया था, इन ग्रीन था, 1/4% मजबूत थे, तो हैंडओवर अच्छा जा रहा था। लेकिन सारे समीकरण बदल रहे हैं। आज सुबह यूएस के फ्यूचर स्क्रीन पर आएंगे, हर टिक के साथ वहां पे पेन बढ़ता चले जा रहा है। मैं कुछ देर पहले लाया था 1.25 से 1.5%, अब वो 1.5 से 1.25-2% की कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ना फ्यूचर्स दिखाइए, इसका अब कोई मतलब नहीं है। यूएस के फ्यूचर्स तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर हैं, नहीं लाए क्या? ठीक है, जो भी है, 1.5 से 1.25% इस समय यूएस के फ्यूचर्स दबाव में। डाउ 600 पॉइंट, नैस्डैक 450 पॉइंट कमजोर, और तारे तब और अब के समीकरण बदल गए। हैंडओवर गड़बड़ाता चला जा रहा है। और हमारे लिए और दूसरी दिक्कत, तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइएगा, आज वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेडलाइन में मैंने पढ़ दिया है, जो बात कल सुबुगाहट थी, कल इवेंचुअली प्ले आउट हुई। अभी और मास डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट, अब डिटेल्स क्या है हरमास बताएंगे, लेकिन जो अब तक समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, वो कुछ अटैक कर दिए। उसके बाद हुआ क्या? कच्चा तेल फट गया है। $70 वाला $75 पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, गोल्ड इंचअप करके $3450 की जोन्स पे आता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो ये मामला उस इजराइल ने जो ईरान पे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर दिए हैं, उसका खामियाजा। हरमाज, अपने पास इस समय अब वो बहुत फ्लूइड सिचुएशन होगी, आई एम श्योर। क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं? सिचुएशन तो बहुत फ्लूइड है आशीष, क्योंकि कुछ ही समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करने के लिए, और मिलिट्री ऑपरेशन की उन्होंने बात की थी। और ये कहा है साथ ही साथ कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक हिज थ्रेट को, इस चुनौती को हम ख़त्म नहीं कर देते, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं, और साथ ही साथ में इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक स्पेशल सिचुएशन डिक्लेयर कर दी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि इसके जवाब में ईरान मिसाइल्स या ड्रोन से हमले कर सकता है, तो सिटीजन्स को सचेत रहने की ज़रूरत है। एक स्पेशल सिचुएशन जो है वहाँ पर ये डिक्लेयर कर दी गई है इजराइल में। यूएस ने साथ ही साथ ये बात को नकारा है कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। मार्को रूबियो ने यह साफ कर दिया है कि यूएस इज नॉट इन्वॉल्व, और इजराइल के एक तरफा एक्शन का उन्होंने नाम दिया है कि एक तरफा एक्शन इजराइल ने लिया है। ये बात कल से ही चल रही थी, क्योंकि कल शाम से ही जो है थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ती हुई चली जा रही थी, क्योंकि ईरान को कल यूएन की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसने ईरान की कड़ी निंदा की कि वो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज है उससे वो नॉन कंप्लायंट थे। और जवाब में ईरान ने ये कहा था कि आपको जो कहना है आप कहिए, हम एक और यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी लॉन्च करने वाले हैं, और इसके बावजूद हम हमारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखेंगे सिटीजन्स के लिए। ये ईरान ने कल जवाब दिया था। तो तेल की कीमतें चढ़ती जा रही थी कल से ही, और आज इस हमले के बाद लगभग 8% की तेजी हमें तेल की कीमतों में देखने मिल रही है। $75 पर आ चुका है ब्रेंट। हेवन एसेट्स में बाइंग चल रही है। जो सोना है वो अब 3450 यानी कि अब अपने रिकॉर्ड हाई से बिल्कुल नजदीक आ चुका है। डाउ फ्यूचर्स 600 अंक नीचे है। एशिया के बाजार कमजोर है। तो ये फिलहाल के लिए एक डेवलपिंग सिचुएशन है। आगे इस पर क्या होगा वो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इस पर सिर्फ अब तो यही एक बड़ा ट्रिगर होगा। अब कल के सेशन की चर्चा करके भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल इररेलेवेंट सा हो चुका है। और अब वहां वेस्ट एशिया में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इसके लेकर के आगे बाजार अपना डायरेक्शन तय करेगा। सही, अब तो पूरी नजर रहेगी क्या अपडेट्स आ रहे हैं। अब तक यूएस ने पल्ला उठा रहा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस सब ये मान रहे होंगे शायद कि उसकी बैकिंग के थ्रू हो रहा है। खैर देखते हैं दिन में कैसे न्यूज स्पेक्स फॉलो अप होते हैं।
हमास का दरवाजा अपन दिन भर खटखटाते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इस डेवलपिंग सिचुएशन पे बातचीत चलती रहेगी। लेकिन ये जो वेस्ट एशिया के क्राइसिस हैं, इसने अब ग्लोबली रिस्क ऑफ, ग्लोबली अनसर्टेनिटी का तड़का बढ़ा दिया है, और वो अक्रॉस द ग्लोब और अपने गिफ्ट निफ्टी पे वो तड़का पूरी तरह से नजर आ रहा है।